बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, जुलाई के महीने में आप लोग बहुत रोमांटिक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में आप लोगों के दिल में मोहब्बत की शदीद ख्वाहिश जागेगी। आप लोग बहुत जज्बाती भी रहेंगे, बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। तो आप चाहे शादीशुदा हैं या फिर मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आप लोग अपने पार्टनर की कुर्बत चाहेंगे, अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। और अगर हम करियर को देखें तो महीने का पहला हफ्ता ही आप लोगों के लिए, आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने पिछले दिनों में जिन जिन कामों में मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आप लोग देखेंगे, रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो मशहूर हैं, स्टार हैं, जिन्हें दुनिया जानती है, उन्हें अपने काम कारोबार में बहुत सोच समझ के बात करनी है, सोच समझ के फैसले करने हैं। वैसे जुलाई के महीने में आप लोगों की मसरूफियत बढ़ेगी, रोमांटिक भी आप लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे, मोहब्बत आपको बहुत जज्बाती रखेगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में दूसरी तरफ दूसरा एंगल ये है कि आपने बहस मुबासों में नहीं पड़ना, क्योंकि यही बहस आपकी साख को मुतासिर कर सकती है। और जुलाई के दरमियानी दिनों में आपके कामों में कुछ हल्की फुल्की रुकावट भी आ सकती है। आपका शरीक हयात जो है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका शरीक हयात उदास हो सकता है, बेचैन रह सकता है। तो आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहिए, अपने शरीक हयात की ज़रूरियात पूरी करें। इसके अलावा फाइनेंस आप लोगों का अच्छा रहेगा, पैसों के हवाले से कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे जवान हैं, किसी दूसरे मुल्क में काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह वक्त अच्छा है। आपका कोई बच्चा या बच्ची लंबे सफ़र पर निकल सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कोई छुपा हुआ टैलेंट है, जैसे आप राइटर हैं, शायर हैं, सिंगर हैं, या आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, अगर आप जुलाई के आखिरी हफ्ते में अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो आप लोग रातों रात स्टार भी बन सकते हैं, बड़ी शोहरत मिलेगी। अगर आप कुछ सियासत में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। इसके अलावा जुपिटर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलती रहेंगी, अगले पूरे साल तक मिलती रहेंगी। ना सिर्फ इस जुलाई में बल्कि अगले पूरे साल तक आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, खुद को खुश करने की कोशिश करेंगे, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी रहेगी, आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशिश करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को एक नया रंग दे सकते हैं, कुछ नए मशगले आप लोग इख्तियार कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम कैप्रिकॉर्नियन कपल जो बे औलाद हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो ओवरऑल ये पूरा टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक सुख सुकून वाला बहुत अच्छा टाइम रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो जुलाई के महीने में जो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की रहेगी वो ये है कि आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे,
اور یہ جو کریٹیوٹی ہے، یہ جو نئے خیالات ہیں، آپ کو اس کریٹیوٹی کا استعمال اپنے کاموں میں لے کر آنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کریٹیوٹی اپنے کاموں میں لائیں گے، اپنے کاموں میں جدت لائیں گے، اپنے کاموں میں نئے رنگ بھریں گے، تو آپ کے کاموں میں نکھار آئے گا، آپ کی عزت بڑھے گی، لوگ آپ کی تعریف کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ کافی سوشل بھی رہیں گے۔ جولائی کے مہینے کے آغاز میں ہی آپ کو اچانک سے کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، آپ لوگ خود بھی بہت خوش رہیں گے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کی جگہ پر آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، آپ کے اختیارات میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کی طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا اگر آپ کوئی خاص کام کرتے ہیں جو سکل بیسڈ کام ہے تو آپ کی مہارت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنے قریبی رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کہیں کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلق بہتر ہو سکتا ہے اگر خراب چل رہا ہے تو اگر آپ رشتہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو رشتہ بہتر ہو بھی جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے شریک حیات پر آپ نے غیر ضروری تنقید نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا رویہ تھوڑا تنقیدی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی بات چیت میں آپ لوگوں نے تھوڑا سنبھل کر چلنا ہے۔ اگر آپ کہیں رشتہ طے کرنے والے ہیں تو اس رشتے کی کمپیٹیبلٹی لازمی چیک کروا لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کمپیٹیبلٹی چیک کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم آہنگی کہاں پہ ہے، رکاوٹ کہاں پہ ہے، کیا یہ رشتہ چلے گا نہیں چلے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے یا آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، تھوڑی سی فیس ہے، اس کے بعد آپ کو تمام چیزیں لکھ کے بھیج دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ دوسرا ہفتہ جو ہے وہ تھوڑا چیلنجنگ ہوگا، تھوڑی مشکلات آئیں گی، تھوڑی رکاوٹیں آئیں گی، لیکن آپ لوگ چونکہ بہت کریٹیو رہیں گے، آپ کے ذہن میں نئے نئے خیالات آئیں گے، تو جو بھی مسائل آپ کی راہ میں آتے ہیں آپ لوگ اپنے ان نئے خیالات، کریٹیوٹی کی وجہ سے، اپنی ذہانت کی وجہ سے ان مسائل پر آسانی سے قابو بھی پا لیں گے۔ اس کے علاوہ تیسرا ہفتہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو سرکاری نوکری کر رہے ہیں، گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں۔ آپ کو سرکار کی طرف سے کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، یا اگر آپ کوئی سرکاری ٹھیکیدار ہیں یا گورنمنٹ اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا، سرکاری اداروں میں کوئی کام رکا ہوا تھا، تو وہ بھی مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جولائی کے مہینے میں جو بھی ڈیل کرنی ہے، کاروبار کر رہے ہیں تو جو بھی ڈیل کرنی ہے سوچ سمجھ کے ڈیل کیجیے گا۔ جولائی کے مہینے میں آپ نے کسی پر بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا، جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اپنی ذہانت، اپنے تدبر سے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو زندگی آپ لوگوں کی اچھی رہے گی، سکھ سکون رہے گا۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے، آپ لوگ اپنے لیے نیا گھر خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اچھی بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کا اپنے کسی قریبی عزیز کے ساتھ رشتہ خراب تھا، تعلقات بگڑ گئے تھے، تو ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بھی یہ وقت بہت بہتر رہے گا، بہت اچھا ہے۔ آپ اگر کوشش کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ الجھے ہوئے معاملات بھی سلجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں کرے، بڑی بڑی کامیابیاں اللہ آپ کو دے، خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت زیادہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو انفو چنکس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینس، جولائی کا یہ مہینہ اگر ہم اوورال دیکھیں تو جولائی کا یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے
बहुत अच्छा रहेगा वो यूं कि रूहानी तौर पर आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां बढ़ जाएंगी, रूहानी लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसला चल रहा है, कोई पेचीदा मामला है, तो वो पुराना पेचीदा मामला भी हल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जुलाई के महीने में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। पैसों के लेन देन में आपने मोहतात रहना है। किसी पर भी आपने अंधा एतमाद नहीं करना। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, सोना ख़रीदना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के पैसा लगाइएगा। किसी पर भी आपने अंधा एतमाद नहीं करना, किसी की बातों में आकर आपने पैसा नहीं लगाना। तो इसलिए दूसरों की नसीहतों पर, दूसरों के मशवरों पर अगर आप अमल करते हैं तो बहुत एहतियात कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरों से कोई बात करते हैं तो वो भी सोच समझ के बात कीजिएगा, क्योंकि आपकी बात को, आपके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर अपने मकासद के लिए लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जुलाई के दूसरे हफ्ते में आपको अपने ही घर से इख्तलाफ राय का सामना करना पड़ सकता है, यानी घर में आपकी अपनी ही बात शायद ना मानी जाए या आपकी बात के खिलाफ कुछ फैमिली मेंबर खड़े हो सकते हैं। और इसी तरह जुलाई के तीसरे हफ्ते में आपकी आमदन बढ़ेगी, पैसे आप लोग खूब कमाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों की आमदन में इंशाल्लाह इजाफा होगा, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, अखराजात भी तेज़ रहेंगे। और हाँ, अगर आप कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखना चाहते हैं, तो वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। या अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें प्रॉफिट या नुकसान फौरी नज़र आ जाता है, तो ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपने अपनी घरेलू ज़िंदगी को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जुलाई के महीने में आपका अपने शरीक हयात के साथ इसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है। अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स को देखें तो जुपिटर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज देगा आपको, और ये पॉजिटिव एनर्जीज आपको अगले पूरे 1 साल तक मिलती रहेंगी, क्योंकि अगले एक पूरे साल में आप लोग एक्सप्रेसिव रहेंगे। जो आपके दिल में बात है वो बात आप लोग कह सकते हैं। अगर किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो वक्त बेहतर है। इसके अलावा अगर आपका कोई प्लान है, कोई बड़ा प्लान है, कोई काम कारोबार के हवाले से कुछ बड़ा आपने सोच रखा है, तो ऐसे प्लान्स पर काम करने के लिए भी यह वक्त बेहतर है। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम, कोई नई जॉब, कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये अगला पूरा साल ही अच्छा रहेगा। ना सिर्फ जुलाई बल्कि अगला पूरा साल ही अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी जॉब या काम, कारोबार या अपने प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी नई स्किल सीखना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। आप कुछ भी नया सीख सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।